राधे राधे। आज के दिन बड़मावस व्रत की कथा सुनी जाती है। बड़मावस की व्रत की कथा सुनने और कहने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भद्र देश में अश्रुपति नामक नाम का राजा राज्य करता था, जिसके संतानें नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। तब पंडितों ने कहा कि राजन, आपके भाग्य में एक कन्या लिखी है। 12 वर्ष की आयु में भी उसके पति की मौत होने के कारण वह विधवा हो जाएगी। तब राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे चलेगा। बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए गए। जब पंडितों ने कहा कि उस लड़की से पार्वती की और बड़सायस मावस की पूजा कराना, यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और एक कन्या उत्पन्न हुई तो उसका नाम सावित्री रखा गया। तब पंडितों ने उसकी जन्म पत्रिका देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा होने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़सायक अमावस की पूजा करवानी होगी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, जिनकी वह बहुत सेवा करती थी, और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन जब वह 12 वर्ष की हुई तो उसे पता लगा कि आज उसके पति की मौत होगी, इसलिए उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। अगर वह कहेंगे तो मैं तेरे को साथ ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास जाकर बोली, तुम कहो तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। जब वह बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था, जिसने उसको डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी तो महादेव और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। जब वह बोले कि आज बड़ अमावस है, जिसकी पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना, जो हीरो के मोती हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा तो उसके पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है। जब धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा, फिर वह बोली, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज बोला, 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगा। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे। फिर धर्मराज बोले कि हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़सायस अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, ब्याना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ सायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिए, उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता सुनता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए बड़मावस की जय, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।